नमस्कार दोस्तों, आज राजयोग के बारे में बात करेंगे। मैंने ये हॉरोस्कोप आपके सामने दिखाया है, ये कैंसर असेंडेंट का है। अब जैसा राजयोग में बताया जाता है कि त्रिकोण और केंद्र के स्वामी या तो परिवर्तन में हो जाएं या इकट्ठे हो जाएं किसी अच्छे भाव के अंदर, तो राजयोग हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे इस जन्म पत्री में जो कैंसर असेंडेंट या कर्क लग्न की है, चंद्रमा ये लग्नेश हो गया, शुक्र ये चौथे भाव का स्वामी हो गया, शनि सातवें भाव का स्वामी हो गया, मंगल ये 10वें भाव का स्वामी हो गया। अच्छा, मंगल इसमें जैसा कहते हैं योग कारक है, मंगल 5वें भाव का स्वामी हो गया और गुरु जो हो गया वो 9वें भाव का स्वामी हो गया। तो 1 2 3 4 5 प्लैनेट्स, ये 5 ग्रह अगर या तो परिवर्तन में हो जाए, जैसे मंगल दशम स्थान का मालिक है, 9वें भाव में आ जाए, और गुरु 9वें भाव का मालिक है, ये दशम स्थान में आए, तो परिवर्तन में आ गया तो राजयोग हो गया। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि शुक्र 7वें भाव में आ जाए और शनि चौथे भाव में चला जाए, ये परिवर्तन हो गया तो ये राजयोग हो गया। इस तरह से मंगल नवम में आ जाए, नहीं ये तो अभी बात हो गई है। इस तरीके से मंगल चौथे भाव में आ जाए, शुक्र 5वें भाव में आ जाए, या फिर शुक्र और मंगल ये इकट्ठे चौथे भाव में चले जाएं, या मंगल शुक्र इकट्ठे 7वें भाव में चले जाएं, या ये दोनों इकट्ठे होकर 10वें भाव में चले जाएं, या चंद्रमा सप्तम में चला जाए, शनि लगन में चला जाए। जैसे चंद्रमा 7वें भाव में आ जाए, शनि पहले भाव में आ जाए, तो ये बड़े सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिससे राजयोग हो जाएगा। अब 5 ग्रह अगर युति में हो, ये अच्छे भाव कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो मतलब 1.5 50% जन्मपत्री के 50% 50% जगह पर अगर ये इकट्ठे या तो प्लेस्ड हो जाएं या परिवर्तन में हो जाएं, या कई तो कहते हैं म्यूचुअल एस्पेक्ट, परस्पर दृष्टि भी करें तो भी राजयोग हो गए। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए एक जन्म पत्री के अंदर, तो राजयोग होने की संभावना आप समझ सकते हैं कम से कम नहीं तो 20% लोगों में तो हो ही जाएगा, एवरेज। ठीक है। ये तो भी मैंने कर्क का लगन दिखाया, आप कर्क लगन की कुंडली बना के दिखाई, आप सिंह की भी देख सकते हैं और वर्गों की देख सकते हैं, कन्या सेजिटेरियस धनु की देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं। तो राजयोग बन गया। अब राजयोग के व्यक्ति क्या करेगा, या राजयोग के व्यक्ति की क्या कंडीशन होगी, तो ये बुक्स में किताबों में लिखा हुआ है कि भाई वो इसके पास इतने घोड़े होंगे, नौकर चाकर होंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन जब एक्चुअल चीज़ देखते हैं हम, तो वो छोटा काम भी कर रहे होते हैं, बड़ा काम भी कर रहे होते हैं। मतलब क्या है कि यही जो 20% लोग जो हैं जो राजयोग में भी आ गए, वो लोग रिक्शे वाला भी मिल जाएगा आपको, पीएन भी मिल जाएगा आपको जब इस तरीके का आदमी मिल जाएगा, तब जब आप आके अपने ज्योतिष के टीचर से बात करेंगे, सर ये ऐसा क्या है, तो बोले हाँ राजयोग तो इसमें है। तो अगर वो पीएन है तो वो पीएन्स के अंदर स्ट्रांग होगा या उनका प्रेसिडेंट होगा, रिक्शे वालों का नेता होगा। अरे भैया, अब रिक्शे वाले में और मेरे में कोई तो फर्क होगा। अगर मेरा कोई राजयोग नहीं है, वो मेरी ज्वेलरी की दुकान है, मेरे पास कार है, भगवान का दिया सब कुछ है, सो आई एम मोर पुअर देन ए पर्सन हु इज ड्राइविंग अ रिक्शा। आई कैन अंडरस्टैंड। ये तो बात समझ में नहीं आती। तो ये जितने भी जोशी इस तरीके की बात करते हैं, मेरे ख्याल से वही है, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ और इसको अब मैं सब्सटेंशिएट करता हूँ, समझाता हूँ आपको ऐसी बात कि जो आपके अब समझ में आएगी। राजयोग का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। व्हाट इज अ राजयोग? जब राजयोग किसी का बता रहे हैं तो दैट मीन्स अ पर्सन इज अ राजा और ही इज अ किंग। एक ही बात है। अंग्रेजी में किंग कहते हैं, हिंदी में राजा कहते हैं। राजा के पास क्या होना चाहिए?
बहुत सारे लोग होने चाहिए जिसके ऊपर वो रूल करे, और पीपल टू रूल ऑन, कुछ लोग होने चाहिए जिस पे वो रूल करे, और लैंड होनी चाहिए। छोटी मोटी लैंड नहीं होती, बड़ी लैंड होनी चाहिए। मतलब जैसे सऊदी अरेबिया तो एक राजा है, खलीफा कहते हैं, खलीफ, तो उसके पास एक कंट्री है रूल करने की, ठीक है। अब ये तो बात होगी उन कंट्रीज के बारे में जो ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जैसे हमारे हिंदुस्तान होगी, तो इसमें तो राजा हो नहीं सकता। तो ये नहीं है कि उसका ही राज्य चलेगा, तो इसमें डिफरेंट आदमी राजा होंगे। जिन लोगों का पास सत्ता होगी, जिनकी कोई से होगी, उन्हीं को हम राजा कह सकते हैं। राजा के पास सत्ता है, सत्ता मतलब कुछ लोग हैं जो उसकी बात को मानने के लिए बाध्य हैं, और एक ज़मीन है जहाँ पर वो रहते हैं, और वो उसको टैक्स भी देते हैं, और उसी का ही जो है जो शासन उसमें चलता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये तीन तरीके से विभाजित हो जाता है। तीन तरीके से कैसे विभाजित हो जाता है? पॉलिटिशियन, IAS ऑफिसर एंड जुडिशरी। तो मैं जज लिख देता हूँ। तो तीन लोगों का शासन रहता है। ये तीन पैरेलल सत्ता चलती हैं, इकट्ठे एक आदमी को सत्ता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसे मोनार्की जैसे देश में, जैसे जहाँ हिटलर हो गया या मुसोलिनी हो गया, कुछ हद तक हम कह सकते हैं स्टालिन था या खलीफा हुए, तो वो कहने का मतलब है वो एक आदमी के पास शासन रहेगा तो उसका दिमाग अगर ख़राब हो गया तो वो बहुत परेशानी में डाल सकता है, खुद अपने लोगों को भी, अपने देश के लोगों को भी, और साथ के लोगों, जैसे हिटलर के केस में हो, मुसोलिनी के केस में हो। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है, जैसे हमारी होगी, तो उसमें जो पॉलिटिशियन है ही इज हैविंग अ राज। जैसे कैसे कि MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसकी एक टेरिटरी होगी, अब वो उस टेरिटरी की बात पार्लियामेंट में ले जा सकता है, ठीक हो गया। IAS ऑफिसर है तो वो कलेक्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो अगर सत्ता नहीं भी है, मतलब एक समय में जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, कोई पार्लियामेंट नहीं चल रही, प्रेसिडेंट रूल भी लग गया, या अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस समय पे पॉलिटिशियंस की जो पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, तो IAS की फिर भी रहती है, ठीक है। और हो गए यहाँ पर जज। अब जज है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप जज के पास जाएंगे सॉल्यूशन के लिए कि हु इज करेक्ट, हु इज इनकरेक्ट। तो जो जज का वर्डिक्ट होगा वही मान्य होगा। तो टॉप जज हो गया वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पॉलिटिशियन में प्राइम मिनिस्टर हो गया। IAS ऑफिसर में चीफ सेक्रेटरी हो गया। वही अगर हम स्टेट लेवल पे चल जाएंगे तो चीफ सेक्रेटरी स्टेट का होगा, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, और हाई कोर्ट का जज हो जाएगा, करेक्ट। अब ये तीनों जो हैं इनके क्या कॉम्बिनेशन होंगे, वो ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि एक टाइम पे देखिए 500 लोग होंगे, करीब 545 लोग हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा में, और 200 समथिंग इन राज्यसभा। IAS ऑफिसर जो है एक हर एक डिस्ट्रिक्ट के होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और जजेस भी को बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले, ये करोड़ों नहीं होने वाले। बट हमने पहले जो राजयोग किया तो वो कह रहे हैं 20-25% जो लोग होंगे हिंदुस्तान के वो राजयोग में, मीन्स 125 करोड़ लोगों में 25% का मतलब आप समझते हैं, 40 करोड़ तो 35 करोड़ तो जो है राजयोग में हिंदुस्तान के, ये कैसे हो सकता भाई। अब IAS अफसर जो है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में, ये कौन हो गए? भगवान विष्णु हो गए, ये पालक है। और पॉलिटिशियन जो हो गए, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, वो हमारे सनातन धर्म के अंदर ब्रह्मा हो गए। और जज जो हो गए ये शिव हो गए। तो ब्रह्मा जी का वन टेम्पल, एक ही टेम्पल है, and that is parliament. और IAS officer, every district has an IAS officer. So there is only
one parliament. Same way there is only one temple of Brahmaji in Pushkar. So that corresponds our Sanatan Dharma to the parliamentary system. And as many as district courts, as many as शिवालय या विष्णु के temples हो गए या शिवालय हो गए. हाँ, जज एक ही होगा. So only the IAS officers, politicians and judges are having the राजयोग, जिनका शासन चलता है. IAS का जो कॉम्बिनेशन होगा मेजॉरिटी पीरियड में 10, 11, 6, 11 होगा, और सन और मून का जब पीरियड चलेगा तो वो IAS बन जाएगा. इस तरह से पॉलिटिशियन का जो बेसिक कॉम्बिनेशन है वो है 111 और 110-11. एक के साथ 11. सेल्फ अपना राइज होना. जैसे पॉलिटिशियंस का देखिए आप, उन्हीं की ही बात होती है पूरी हिंदुस्तान में. बाकी किसी ने कुछ भी किया हो देश के लिए उनकी बात नहीं होती. जैसे दिल्ली का हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट. अब इंदिरा गांधी को हवाई जहाज तो चलाती नहीं थी, तो इंदिरा गांधी के नाम पे एयरपोर्ट क्यों? जो लखनऊ का एयरपोर्ट है चरण सिंह जी के नाम पे. दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल है सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस के नाम पे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लोक नायक, जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल. अब उनको क्या लेना देना मेडिकल साइंस से? कोई लेना देना नहीं. राजीव गांधी के नाम पे कैंसर इंस्टीट्यूट है. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है. वो इंदिरा गांधी जी का पढ़ाई लिखाई से कोई खास लेना देना था नहीं, कोई उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बना दी. इस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है. हालात आपको पता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के क्या है. और सभी जो है काम कोई भी करें, सभी दुनिया, सभी देश के लोग करें, नाम इन्हीं का चलेगा, क्योंकि 1 के साथ 11 यही गेन करते हैं अल्टीमेटली. रिबन जहाँ भी कटेगा, लाखों लोगों ने काम किया, रिबन इनके नाम से कटेगा. और जज जो आगे वो शिव हो गए. हर डिस्ट्रिक्ट में एक जज है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया. अब इनका क्या कॉम्बिनेशन है? 6 से 12, ये तो लिटिगेशन हो गया, प्लस 10-11. मतलब जो लिटिगेशन में सुप्रीम है, और इन्होंने क्योंकि जजमेंट देनी है, तो गुरु अथवा शुक्र, ये देवताओं के गुरु और ये असुरों के गुरु, सुर और असुर के गुरु. और सन मून का जब पीरियड होगा तब आदमी जो है वो जज बनता है. इन्हीं लोगों की सत्ता चलती है. यही है असल में राजयोग. बाकी जो राजयोग आप त्रिकोण और ये केंद्र की बात आप करते हैं, ये समय खराब करने वाली बात है. यही है असली जो राजयोग है, जो आजकल के वक्त के हिसाब से होगा. और पहले के हिसाब से वक्त के हिसाब से राजा तो पूरे देश में एक ही था, एक ही हुआ करता था. धन्यवाद.